सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा टनल रेस्क्यू स्थल का लिया जायजा। कहा सुरंग में सब कुछ ठीक, मजदूरों की जल्द होगी वापसी। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तरकाशी के टनल में 54 मीटर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पूरी, 8 से 9 मीटर बाकी 24 घंटे में मिल सकती है अच्छी खबर। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उत्तराखंड का दौरा। देहरादून में निवेशक सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सुरक्षा तैयारियों में जुटा पुलिस विभाग। आज से देहरादून में होगा 4 दिवसीय सम्मेलन। 4 दिवसीय सम्मेलन में होंगे 70 सत्र। सम्मेलन में 600 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना। प्रदेश भर में जीएसटी चोरी के खिलाफ चला अभियान। देहरादून डिवीजन में 1.50 करोड़ की वसूली। बाहरी राज्यों से आने वाले माल की होगी चेकिंग। उत्तराखंड में ठंड बढ़ी, 7 डिग्री तक गिरा पारा। पहाड़ से लेकर मैदान तक दिन भर घने बादल छाए रहे। बादलों के साथ ही हल्की ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी, जहां पर सिलक्यारा टनल के बाहर हलचल बेहद तेज हो गई है और बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में खुशखबरी सामने आ सकती है और हलचल बेहद तेज हो गई है। आपको बता दें कि यहां पर कुछ ही देर में इन्हें बाहर निकाला जा सकता है और सुरंग से कुछ ही देर में खुशखबरी सामने आने वाली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मजदूरों को निकालने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बस थोड़ी ही देर में यहां पर निकाला जाएगा। मौके पर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर रेस्क्यू का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि बस कुछ ही देरी में मजदूर जिंदगी की जंग जीतकर इस सुरंग से बाहर निकल आएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कुछ ही देर में बड़ी खबर, खुशखबरी आने वाली है। मजदूरों को निकालने के लिए तैयारी एकदम पूरी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी। एम्बुलेंस को मौके पर ही तैनात कर दिया गया है। देखिए, ऐसा ही कुछ हलचल हमने 2 दिन पहले भी देखा था, जब 41 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी, लेकिन उस वक्त कुछ प्लान में बदलाव हुआ, जिसके बाद इंतजार और बढ़ा। लेकिन अब कुछ ही मीटर की दूरी शेष बची है, जिसके बाद वो पल सामने आ जाएगा जब मजदूर इस काले घने अंधेरे वाली सुरंग से निकलकर बाहर खुले आसमान में आ सकेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिलक्यारा में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, पीएमओ की तरफ से एक टीम जो है वो यहाँ पर भेजी गई है और इस समय हम हेलीपैड पर जो है मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से अभी जो है पीएमओ की एक टीम आई है, जो एक बार दोबारा टनल पर जाएगी और अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ाएगी कि आखिरकार अभी कितना समय जो है इन श्रमिकों को लग सकता है। तो तमाम तैयारियां जो हैं वो सरकार के द्वारा की गई हैं। राज्य सरकार से लेकर केंद्र की सरकारें जो हैं वो लगातार अपना काम कर रही हैं। एक बार हम तस्वीरें वो दिखाएंगे कि जब जैसे ही वो श्रमिक उस टनल से बाहर आएंगे तो उसके बाद का जो नज़ारा होगा, यानी कि जो एम्बुलेंस द्वारा उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कर ली गई हैं। यहाँ दर्जनों जो हैं एम्बुलेंस जो है वो पहले से ही लगा दी गई हैं, ताकि आपातकालीन स्थिति में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेंस से इन स्वास्थ्य सेवाओं का ज़्यादा लाभ जो है इन लोगों को दिया जाए। लगातार मूवमेंट जारी है। आप देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर अब दूसरी उड़ान भर रहा है और दूसरी उड़ान के बाद ये अब और जो यहाँ पर लोग आने हैं उनको लेकर के यहाँ पर लगातार आ रहा है। एक बार और आपको दोबारा दिखा दें कि ये जो है लगातार रेस्क्यू को लेकर के जो तैयारी है, जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। टनल के बाहर निकलने के बाद एक चैलेंज जो है वो कहीं ना कहीं देखने को बनता रहेगा, मिलता रहेगा। तो अब इंतज़ार है कि जल्द से जल्द जो श्रमिक हैं उनको बाहर निकाला जाए और फिर उनका स्वास्थ्य जो है, जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर जो है उनको दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ में राजेश वर्मा, उत्तरकाशी, सिलक्यारा। तो यहाँ खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि कुछ ही देरी में मजदूर बाहर निकल सकते हैं। बस इंतजार खत्म होने को है, कुछ देरी का इंतजार। सिलक्यारा टनल के पास से ही हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल रावत जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इसके साथ ही ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले अनिल का रुख करेंगे। अनिल, बताया जा रहा है कि बस कुछ मिनटों की देरी है, या फिर हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं, जिसके बाद वो खुशखबरी, वो पल आ जाएगा जब मजदूर इस सुरंग से बाहर निकल पाएंगे। अनिल,
अनिल से संपर्क नहीं हो पा रहा है नेटवर्क के चलते। हम राजेश जी के पास जाएंगे। राजेश जी, वो पल आ चुका है, बताया जा रहा है कि स्ट्रेचर और बेड या गद्दे लेकर जो टीम है वो अंदर पहुंची है और देखिए बस इसी पल का इंतजार था, यानी बस कुछ ही क्षण है जिसके बाद वो तस्वीरें दिखाएंगे हम अपने दर्शकों को। बिल्कुल गरिमा, देखिए लगातार जिस तरीके से जिंदगी और मौत की श्रमिक भाइयों ने जंग लड़ी है, 41 श्रमिक जो है वो दीपावली की रात यानी कि सुबह से जो है वो लगातार प्रयास उनको किया जा रहा था कि जल्द से जल्द जो है उनको निकाला जाए। सभी तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, राहत एवं बचाव कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर सिलकारा टनल पर देखने को मिले। इसके साथ साथ देखिए अब तक की जो तमाम जो अपडेट है बस कुछ ही क्षण कहा जाए या कुछ ही देरी जो है वो रहती है सिलकारा टनल से, जब बाहर सुखमय तस्वीरें जो है वो गरिमा देखने को मिलेगी। 17 दिन हो चुके हैं। 17 दिन में आप समझ सकती हैं कि एक जो श्रमिक वहां पर कैद थे उस टनल में, तो उनकी क्या स्थिति रही होगी। और क्योंकि देखिए धूप ना उन्हें समय ना कोई दिन और दोपहर का उनको पता चला, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो राहत एवं बचाव की जो टीमें हैं वो लगातार अपना रेस्क्यू युद्ध इस तरह से लगातार जारी कर रही हैं। अब जो टनल के जो सामने का फ्रंट हिस्सा है वहां से जो है सुखमय तस्वीरें आने की उम्मीद जो है वो बनती जा रही है। कुछ ही देर जो है अब कहा जा सकता है कि जो क्षण है वो रन डाउन जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम जो एनडीआरएफ की टीमें हैं और जो सेना के जो जवान हैं उनको मुस्तैद कर दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस के जवानों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। साथ ही जो एम्बुलेंस का काफिला है, लगभग 41 से ज्यादा जो है एम्बुलेंस वहां पर तैनात है, तो उनको भी वहां पर बिल्कुल अलर्ट पे रख दिया है। उनको भी टनल के बाहर खड़ा कर दिया है। और इसके साथ साथ देखिए जो गद्दे हैं और उनके साथ जो बेड है वो वहां पर पहुंचाए गए हैं, ताकि जो भी श्रमिक वहां से निकले तो उनको निकालने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करा करके फिर उनको एम्बुलेंस में लेटा करके फिर जो है टनल के बाहर लाया जाएगा, जहां पे आपातकालीन व्यवस्थाओं को लेकर के डॉक्टरों की टीम जो है वहां पर मौजूद है, जो उनका पूरा बॉडी चेकअप करेगी। ब्लड प्रेशर से लेकर तमाम जो चीजें हैं जो चीजें हैं उनको दुरुस्त करने के बाद फिर आगे का प्रोसीजर होगा कि उनको कहां पर ले जाया जाएगा। तमाम बड़कोट की बात करें या और भी जो स्थानीय जिला अस्पताल है उत्तरकाशी के, वहां पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कर लिया गया है। तो अब गरिमा ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही तस्वीरें जो है वो लगातार जो हम अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, बड़ी सुखमय तस्वीरें जो है वो कुछ ही क्षणों में आ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे अभी तक 17 दिन से युद्ध स्तर पर जो राहत एवं बचाव कार्य चल रहा था वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें कहा जा सकता है कि जो विज्ञान है और जो मानव जो प्रोसीजर रहा है, मेहनत रही है जो लोगों की वहाँ पर कड़ी, उसका कहीं ना कहीं जो भगवान की जो आस्था है उसको लगातार देख रहे हैं कि हम आर.एन. रेनॉल्ड जो है जो भूवैज्ञानिक अमेरिका से आए हैं वो भी टनल के बाहर बैठे हैं। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, वो पूजा अर्चना में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो है ये लोग निकले। और क्योंकि अभी समय बहुत कम रह गया है, अब तक की जो बात करें तो 57 मीटर के लगभग ये टनल को खोदना था, तो लगभग 57 मीटर के पास अब जो है ये हम लोग पहुंच चुके हैं। टनल पहुंच चुकी, खुदाई हो चुकी है। अब वहां से मलबा निकालने का काम हो रहा है। जो एक लास्ट प्रोसीजर में जो पाइप लगना था उसका भी ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया है, वो भी अब खिसकाने का टाइम शुरू हो चुका है। तो कनेक्टिविटी जो है अब लगभग जो है उनसे मिलने ही वाली है बस। और उसके बाद उन लोगों को एक एनडीआरएफ के जो स्ट्रेचर बनाया गया है एक्सपर्ट के तरीके से, उसमें पहिए जो है वो लगाए गए हैं ताकि जो भी श्रमिक, पहले 2 सेना के जवान वहां पर जाएंगे, जो अंदर श्रमिक फंसे हुए हैं तो उनको 1 बाय 1 स्ट्रेचर पर लेटाया जाएगा। उसके बाद जो है उनको बाहर की साइड धकेला जाएगा। तो देखिए लंबी प्रक्रिया है। अगर 41 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं जो 17 दिन से, उनको अगर 1 बाय 1 भी निकाला जाता है तो एक व्यक्ति में 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट का मतलब कि 84 मिनट जो है पूरे ओवरऑल इस ऑपरेशन में इन मजदूरों को निकालने में अभी लग सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्द से जल्द जो है टनल का जो बाहरी अंदरी छोर है उसको क्लियर कर लिया जाए, जो पाइप है उसको अंदर धकेल दिया जाए। ऑर्गन मशीन से जो इसकी मदद भी ली जा रही है, जो
वहां पर मैनुअली बिल्कुल, खुदाई हो रही राजेश, है। आपके इसमें पास लगातार लौटेंगे आपसे और अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले सिलक्यारा से हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल रावत लगातार जुड़े हुए हैं, फोन लाइन के माध्यम से उनसे संपर्क करते हैं। अनिल, देखिए जानकारी बड़ी मिली है और वो ये है कि स्ट्रेचर और गद्दे सुरंग के अंदर ले जाए जा रहे हैं, यानी बिल्कुल अब आखिरी चरण में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है और जिंदगी की जंग जीतने को तैयार ये मजदूर नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी? फिलहाल हलचल कितनी तेज है वहां पर? जी बिल्कुल बता दूं, मैं बिल्कुल जो है टनल पे हूँ, सिलक्यारा हूँ, बिल्कुल जो ताजा अपडेट है, बिल्कुल जो एम्बुलेंस बिल्कुल अंदर चले गई है। कहीं ना कहीं बिल्कुल कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनट की बात करें या फिर जो अंदर 40 जो जिंदगियां फंसी है, बिल्कुल निकालने का काम उनका जारी हो गया है। तमाम जो जितने भी एम्बुलेंस है, 45 एम्बुलेंस बिल्कुल तैनात हो गई है। पूरा प्रशासन की बात करें या फिर तमाम जितने भी अधिकारी यहाँ केंद्र से भी है, तमाम जो अलर्ट पे है, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है कुछ ही क्षणों का इंतजार है। बिल्कुल, बस कुछ क्षणों का इंतजार, जिसके बाद ये ऑपरेशन जिंदगी पूरा हो जाएगा और इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल अनिल, हम ये भी जानना चाहेंगे, बताया जा रहा है जैसे राजेश जी ने बताया कि फिलहाल 2 सेना के जो जवान हैं वो पहले नीचे भेजे जाएंगे और फिर वो एक एक कर स्ट्रेचर जो तैयार किया गया है स्पेशल तरीके से, उसके माध्यम से ही 2-2 मजदूर एक साथ निकाले जा सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी मिली है? और परिजन कितने खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि 17 दिनों का लंबा इंतजार इन्होंने किया है? जी बिल्कुल बता दें, जो फौज के जो सिपाही है, बिल्कुल उन लोगों को अंदर भी बिल्कुल भेज दिया गया। एम्बुलेंस में बिल्कुल खड़ी एक एक करके जो एम्बुलेंस जाएगी, तो एक या 2 आदमी उसमें एक एम्बुलेंस से लाएंगे, उनको निकालने का प्रयास बिल्कुल जारी हो गया। अब बात करें जो पीछे बाहर जो उनके परिजन है, बिल्कुल कहीं ना कहीं पूरी जो जितनी भी यहाँ पब्लिक है, बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं। प्रशासन की बात करें, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके पास उन्होंने दी है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से परिजन भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वो तस्वीरें सामने आएंगी। और अनिल, एम्बुलेंसेस की मौजूदगी है और इसको सुरंग के भीतर भी लेकर गए हैं, यानी इसका मतलब ये है कि सीधा एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर जाएंगे मजदूरों को? बिल्कुल बिल्कुल बात करें, एम्बुलेंस जो है बिल्कुल केरल वाइज अंदर चले गए। एनडीआरएफ की बिल्कुल जो है मुस्तैदी से अंदर चले गए, काफी भारी मात्रा में चले गए। कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को किनारी तौर जो बेस अस्पताल बनाया गया, बिल्कुल उनको एम्बुलेंस के माध्यम से उनको बिल्कुल वापस देंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि बस अब कुछ ही क्षणों का इंतजार है, जिसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। राजेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए, राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश जी, बस कुछ पलों का इंतजार है, अनिल मौके पर ही मौजूद है और वो ये बता रहे हैं कि देखिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि 17 दिनों की लंबी मेहनत रेस्क्यू टीम की रही है और जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पूरी की गई बहुत कम वक्त में इतने मीटर्स की, वो ये दिखाता है कि भाई सब यही चाहते थे कि जल्द से जल्द बाहर निकल कर आए। अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है, कितना और इंतजार करना पड़ सकता है उन सुखद तस्वीरों के लिए जिनका इंतजार 17 दिनों से देश प्रदेश के लोग कर रहे हैं? बिल्कुल गरिमा, ज़्यादा इंतज़ार नहीं है। बेहद जो रनडाउन है वो शुरू हो चुका है। टनल के बाहर जो एक्टिविटी बढ़ चुकी है, इसके साथ साथ टनल के अंदर एम्बुलेंस भेजी गई है और तमाम जो सेना है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो टनल के इस समय मौजूद हैं। और जनरल वीके सिंह जो है वो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, वो भी टनल के अंदर मौजूद है। तो अब दूरी ज़्यादा नहीं है। शुभ समाचार जो है कुछ ही क्षणों बाद जो है, कुछ ही देर बाद जो है वो लगभग आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि आज 17 दिन हो चुके हैं, 17 दिन में हर बार ये आशंका लगाई जा रही थी कि बस अब टनल से सुखद तस्वीरें और सुखद समाचार जो है वो जल्द हम लोगों को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है वो इंतजार की घड़ी जो है वो गरिमा खत्म होती हुई नजर आ रही है और जल्द ही टनल के बाहर से आपको सुखमय जो तस्वीरें हैं वो हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसके बाद क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके की जो उनकी मेडिकल व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से उनको कहां पर ले जाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ों को लेकर के पल पल की रिपोर्ट जो है हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन अब इंतज़ार गरिमा बहुत कम रह चुका है और इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जो है फ़ोन पर वार्ता की है। पल पल की रिपोर्ट वो लगातार ले रहे हैं। युद्ध स्तर पर 17 दिन से जिस तरीके से सिलक्यारा टनल पर लगातार कयास जो है वो लगाया जा रहा था, लगातार प्रयास किया जा रहा था कि 41 जिंदगियों को जल्द से
से जल्द बाहर निकाला जाए, तो कहीं ना कहीं वो क्षण जो है वो कुछ ही देरी के बाद जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ऑपरेशन टनल जो है वो समाप्त होने जा रहा है। ये बहुत सुखद समाचार जो है देखने को मिल रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं कि अभी कुछ ही देर बाद आपको इन टनल के बाहर से जो ये सुखमय तस्वीरें हैं वो हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी भी कई अधिकारियों से जो राहत भरी बात यह है कि जो राहत एवं बचाव की जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं, और अभी जो रेस्क्यू टीमों के जो आला अधिकारी हैं उन लोगों से भी बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि लगभग 56 मीटर से ज़्यादा जो है ड्रिलिंग कर ली गई है, यानी कि खुदाई कर ली गई है। अब उसके अंदर पाइप बिछाने का काम जो है वो किया जा रहा है। अब बस जो ऑर्गन मशीन द्वारा जो पाइपों को खिसकाने का दौर चल रहा है, अब जो है कनेक्टिविटी उनके बहुत नज़दीक है। गरिमा, बहुत कहना शायद हो सकता है कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कि इतनी देर में टनल से कुछ खबर आ जाए, तो बस यही इंतजार है। सबकी टिकटकी वहाँ पर लगी हुई है, और जो उनके श्रमिक भाइयों के जो परिवारजन है वो अब टनल के बाहर सब लोग पहुँच चुके हैं, क्योंकि वो अब उनको बेहद इंतज़ार है कि वो जब बाहर निकले तो वो उनके साथ जो है गले मिलेंगे और उनके साथ जो है मिठाई वो लोग उनको खिलाएंगे। तो ऐसी स्थितियां जो है यहाँ पर देखने को मिली, और प्रधानमंत्री ने ये साफ कह दिया है सूबे के मुख्यमंत्री से कि जो भी अगर टनल में श्रमिक भाई जैसे बाहर निकलता है और जो स्वस्थ है, जिसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो उसको तुरंत जो है उसके परिजन के साथ मिलाया जाए। उनको जो भी सुविधाएं जो दी जा सकती हैं, मेडिकल से लेकर तमाम जो सुविधाएं हैं उनको जो है वो दी जाए, कोई भी बाधा उनके बीच में उत्पन्न ना हो। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि बिल्कुल, देखिए प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से राजेश जी हम देखें तो तैयारियां पूरी हैं। 41 एम्बुलेंस बिल्कुल तैयार है, इंतजार है तो बस उस पल का जब मजदूर इस सुरंग से बाहर निकलेंगे। और देखिए, अगर किसी की भी हालत यहां पर बिगड़ी हुई नजर आती है तो उसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। हालांकि उम्मीद यही है कि जो बयान लगातार आ रहा था श्रमिकों की सेहत से जुड़ा हुआ, वो ये था कि लगातार सब स्वस्थ हैं, और ऐसी ही कुछ तस्वीर निकलकर सामने। अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल हमारे साथ में लगातार मौके स्थल से ही मौजूद है, सुरंग के पास में ही मौजूद है, उनके पास जाते हैं। अनिल, फिलहाल जानकारी है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं जो रेस्क्यू के साथ में काम कर रही थी वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। रस्सी और सीढ़ी लेकर ये लोग भी सुरंग के पास में ही मौजूद हैं। ऐसे में कितना और इंतजार है, क्या कुछ हलचल बढ़ रही है वहां पर? अनिल, आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो अनिल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल राजेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राजेश जी, देखिए सभी टीमें तैयार हैं, यानी बिल्कुल अब वो पल आ चुका है। हम सबको यही लग रहा है कि देखिए कुछ गलतियां हुई, रेस्क्यू प्लान्स में भी देरी हुई, लेकिन जो रेस्क्यू टीम्स थी उनके भी हौसले लगातार बरकरार रहे। साथ ही साथ जो अंदर 41 दलेर मजदूर फंसे हुए थे उन्होंने भी अपना हौसला, अपना मनोबल बरकरार रखा, और इसीलिए आज ये क्षण हमारे सामने है जब हम इंतजार कर रहे हैं और बहुत नजदीक सफलता के दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल गरिमा, देखिए जीत इन 41 मजदूरों की, श्रमिकों की नहीं है, ये पूरे देश दुनिया की जीत है कि भारत देश में आज इतनी टेक्नोलॉजी की तरक्की कर ली है। जो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जो असंभव प्रयास है वो संभव करके दिखाने का काम जो है यहाँ पर किया है। जो टीमें हैं वो लगातार जो है उनकी मॉनिटरिंग चलती रही, नए नए आइडियाज़ जो है वो इस टनल पर जो किए गए तमाम, चाहे ऊपरी छोर हो या बड़कोट की साइड से जो टनल को पास होना था वहाँ पर लगातार ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग का काम किया गया। उसके बाद दाएँ और बाएँ तक के छोर की मार्किंग कर ली गई, लेकिन कोई कयास जो है अभी तक 17 दिन में नहीं निकला। लेकिन कहीं ना कहीं जो टीम जो बुलाई गई, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से ऑर्गन मशीन खराब हुई, उसके ब्लेड जो है वहां पर धंस गए थे, उसको जो है कटर द्वारा निकाला गया। उसके बाद जो मैनुअली तरीके से जो मजदूर है, यानी कि रैबिट जो टेक्निक है उसकी तरीके से जो है उस टनल को साफ किया गया, वो एक देखने लायक है। और उसमें कहा जा सकता है कि जो दूरी ज़्यादा नहीं थी, जो देख रहे थे कि हम 24 घंटे में इससे पहले जो बीते हैं उसमें 7 मीटर से लगभग 9 मीटर तक की दूरी बताई जा रही थी। उसके बाद रात भर ये काम चला है। रात भर जो है 200 क्विंटल से ज्यादा जो है सरिया जो है वो निकाला गया, उसको ड्रिल किया गया। आप ये देखिए रुकावटें, बिल्कुल देखिए अलग अलग तरह की बाधाएं आई, लेकिन इन सभी बाधाओं को पार किया राजेश जी इस रेस्क्यू टीम ने, और ऑपरेशन जिंदगी के सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी लेकर चलते हैं आपको, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, और साथ ही आपको बता दें कि इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी को प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी जानकारी, पीएम मोदी ने फोन कर सीएम धामी से पूरा
हाल जाना है उत्तरकाशी में। अब बस कुछ पलों का इंतजार, जिसके बाद ऑपरेशन जिंदगी कामयाब हो जाएगा और मजदूरों की सलामती के लिए भी पीएम मोदी ने प्रार्थना करने की बात कही थी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। श्रमिकों के राहत बचाव कार्य के बारे में जानकारी ली गई है। इस वक्त की अब बड़ी खबर आपको हम बता दें, और इससे पहले सीधा राजेश जी के पास जाएंगे। राजेश जी, इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है और वो ये कि मजदूरों को निकाले जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए अब बिल्कुल दूरी जो है बिल्कुल कम हो चुकी है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि गरिमा जो टनल में पाइप फंसाने का काम किया जा रहा था, क्योंकि खुदाई तो हो चुकी है, आर पार जो है वो हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाइप है जो ड्रिल किए जाने थे, क्योंकि एक मजबूती के तरीके से, क्योंकि कोई रिस्क जो है वो इस समय नहीं लिया जा सकता, और यही वजह है कि थोड़ा सा समय और लग रहा है। अब बस कुछ ही क्षण जो है, कुछ ही देरी जो है वो इस टनल की के मुहाने से जो है वो आने वाली है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी से जो है वार्ता की है, फोन वार्ता पे सर संभव मदद से लेकर, क्योंकि लगातार जो है केंद्र की सरकार राज्य सरकार से मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार पल पल की रिपोर्ट जो है खुद स्वयं प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और वहीं लगभग एक हफ्ते से जो है ज़्यादा दिन जो हो चुके हैं, वो खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो टनल के बाहर डेरा डाले हुए हैं। तमाम आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम जो अधिकारी उत्तराखंड शासन में है, उत्तराखंड पुलिस है, वो लगातार जो है पल पल की ग्राउंड जीरो से जो है अपनी अपडेट जो है वो पीएमओ तक पहुंचा रहे हैं। लगातार पीएमओ के द्वारा भी बड़ा डेलीगेशन जो है लगातार यहाँ पर भेजा गया है। कल भी देखा है कि हमने पीएमओ के जो मुख्य सचिव हैं वीके मिश्रा जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने भी ग्राउंड जीरो पर बैठ करके वहाँ पर श्रमिक भाइयों से जो है बात की थी, फोन वार्ता की थी, और तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अब जो है पॉजिटिव नजर आ रही है। सब चीज़ें जो है सामान्य होती हुई नजर आ रही है गरिमा, और कुछ ही क्षण रह जाएगी। बिल्कुल, बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है, जिसके बाद ये ऑपरेशन जिंदगी पूरा हो जाएगा। और इस पल का इंतजार पिछले 17 दिनों से लगातार सभी मजदूर तो कर ही रहे थे, उसके साथ ही इनके परिजन और देश प्रदेश के लोग भी कर रहे थे। अनिल के पास चलते हैं। अनिल मौके स्थल पर ही मौजूद है। अनिल, हम देख पा रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ में यहाँ पर जो माहौल नजर आ रहा है टनल के पास में, वो यही कह रहा है कि बस कुछ पलों का इंतजार है, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर भी एम्बुलेंस के लिए तैयार कर दिया गया है। सभी एम्बुलेंस लाइन से खड़ी कर दी गई है कि बस एक इशारा, जिसके बाद ये मूव करेंगे टनल के भीतर और लेकर आएंगे उन मजदूरों को टनल से बाहर। यानी बहुत नजदीक है हम अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन के और उस पल के जब ये निकल आएंगे बाहर। बिल्कुल गरिमा बता दें कि बिल्कुल मिनट जो है बिल्कुल बात है 5 से 10 मिनट के अंदर जो है पहली एम्बुलेंस निकल जाएगी। अपने ये बताना चाहूंगा कि 17 दिन का जो ये वक्त था बिल्कुल ये जो है बिल्कुल करीब आ गया, वो बिल्कुल तुरंत ही कुछ क्षणों में जो है बिल्कुल बाहर आने वाली थी। बिल्कुल, साफ तौर पर बस कुछ ही पलों का इंतजार, जिसके बाद यहां पर सभी चीजें सामने आ जाएंगी। और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, टनल में ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, यानी ड्रिलिंग पूरी तरीके से पूरी हो गई है। मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने को है। सिलक्यारा टनल से जुड़ी बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, यानी फासला पूरा हो चुका है, दूरी पूरी कर ली गई है और अब बस इंतजार है जब बाहर निकालने की प्रक्रिया को शुरू कर लिया जाएगा। रास्ता साफ हो चुका है। टनल में ड्रिलिंग का काम पूरे होने की जानकारी सामने आ रही है। मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी से बड़ी खबर, सिलक्यारा टनल में ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। हालांकि ये बड़ी खबर है और अब ऐसा माना जा रहा है कि बस प्रक्रिया बची है मजदूरों को बाहर निकालने की, क्योंकि ड्रिलिंग पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है। यानी जो रास्ता है वो साफ कर लिया गया है। अब स्ट्रेचर जो कि विशेष रूप से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं, उनके माध्यम से दो कर निकाले जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। टनल के अंदर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, और हमने देखा भी तस्वीरों में कि किस तरीके से रस्सी और सीढ़ी लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अंदर जा रही है। हालांकि एक एम्बुलेंस को लेकर भी गए थे और जिसके बाद वो एम्बुलेंस बाहर भी आई, लेकिन अब ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार हो चुका है। सभी एम्बुलेंस को एक साथ खड़ा कर दिया गया है, यानी बस एक इशारे का इंतजार, जिसके बाद ये एम्बुलेंस सुरंग के भीतर जाएंगे और एक एक कर मजदूरों को बाहर निकल आएंगे। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, टनल में ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर। अनिल के पास चलते हैं। अनिल हमारे साथ में मौजूद है। अनिल, ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, यानी जो फासला था, जो दूरी थी, वो पूरी हुई। अब बस प्रक्रिया बची है जिसमें बाहर निकाला जाना है।
बिल्कुल गरिमा, बात करें जो ड्रिलिंग का काम होना था वो पूरा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल जो है बिल्कुल मजदूरों को जो है बिल्कुल जो स्ट्रेचर है उनको उनसे लिटाने की बात हो रही है। बिल्कुल उन लोगों को बहुत इंतजार है कुछ घड़ी का के बिल्कुल जो लोग जो है बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल जाए। बिल्कुल यहाँ पर गरिमा बिल्कुल ये भी देखा जा रहा है कि जो टनल है उसके बगल में जो है जो भौकनाथ के पुजारी है बिल्कुल जो है वो बैठे हुए हैं, अपने पूजा पाठ भी कर रहे हैं कि वो लोग बिल्कुल सुरक्षित है। हम लोग भी तब तक यहाँ पे नहीं जाएंगे जब तक सब लोग जो है सकुशल में आए। बिल्कुल, यानी बस थोड़ी ही देर इंतजार, जिसके बाद वो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। और बताया जा रहा है कि टनल के अंदर अब लगातार यहां पर सभी टीम्स जो है वो पहुंच चुकी है। राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, सिर्फ एक प्रक्रिया है जिसमें बाहर निकाले जाने का है। देखिए, क्योंकि 41 मजदूर हैं, ये भी जानकारी मिल रही है कि पहले जो उम्रदराज मजदूर हैं या फिर जो बीमार हो गए उनको निकाले जाने की बात सामने आई है। अनिल, राजेश जी के पास जाएंगे। राजेश जी बताया जा रहा है कि बस अब निकाले जाने की प्रक्रिया बची है। बिल्कुल गरिमा, देखिए जो टनल में खुदाई का काम था जो मैनुअली तरीके से चल रहा था, देर रात से इसका प्रयास किया जा रहा था, तो वो पूरा हो चुका है। अपने दर्शकों को बता दें कि जो मैनुअली जो तरीके से मलबा निकालने का काम पाइप द्वारा हो रहा था वो पूरा कर लिया है। बस अब ड्रिल द्वारा जो है पाइप जो है वो पूरा आर पार किया जा रहा है। कुछ ही देरी जो है गरिमा उनसे कनेक्ट होने की रह चुकी है और कुछ ही देर बाद जो है स्ट्रक्चर जो एनडीआरएफ ने स्ट्रेचर बनाए हुए हैं उनके द्वारा जो है 1 बाय 1 करके सभी श्रमिक भाइयों को जो है वो बाहर कर लिया जाएगा और सभी को लाइन से जो है वहां पर खड़े होने के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं कि सभी लोग कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इस समय जो है टनल का जो मुआयना है जो अंदर की तरफ जिसका प्रयास किया जा रहा था लगातार 17 दिन से युद्ध स्तर पर जिस तरीके का काम किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो सफलता पूरी हो चुकी है, वो सफलता मिल चुकी है। आर पार छेद जो है वो टनल के आर पार जो है वो हो चुका है। अब बस कुछ ही देर जो है वो गरिमा रहती है 1 बाय 1, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 2 सेना के जवान जो है वो अंदर भेजे जा रहे हैं, जो वहां से जो एक जो टेम्परेरी स्ट्रेचर बनाया गया है उस पर उनको लिटाया जाएगा, उनको उस बेल्ट द्वारा बांधा जाएगा, फिर उसको वहां से अंदरी छोर से जो है बाहर की साइड जो है धकेला जाएगा, किसी रस्सी के सहारे जो है उसको बाहर निकाला जाएगा, ताकि जो श्रमिक है उनको ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े और वो आराम से इजली जो है लेट करके स्लाइड हो करके वो बाहर टनल के बाहर निकल जाए। और उसी के बाहर दूसरी तरफ जो है बेड जो है व्यवस्था की गई है, जो वहाँ पर बेड बिछा दिए गए हैं कि उनको वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर उसके बाद एम्बुलेंस में बिठाया जाएगा और बाहरी जो डॉक्टरों की टीम है उनको वहाँ पर रखा गया है। अस्पताल जो है वहाँ पर बनाया गया है और वहाँ पर जो है पूरा उनका मेडिकल परीक्षण होगा। उसके बाद नज़दीकी हॉस्पिटल में जो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है या गंभीर रूप से जिनको दिक्कत हो सकती है उनको एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी कर चुकी है उत्तराखंड सरकार। उनको जो है ऋषिकेश एम्स में भी लाया जा सकता है, क्योंकि मौसम साफ है, भले ही बदली जो है वो छा रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर सेवा है उसको दुरुस्त रखा गया है। किसी को भी जैसे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है करीमा तो उसको ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में जो है एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो ये एक अब तक की जो है महत्वपूर्ण सूचना हम अपने दर्शकों को बता दें। अब कुछ ही समय जो है वो रह चुका है। अब सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि 41 श्रमिक है, 2-2 अगर उनको मिनट भी लगते हैं तो लगभग जो है 52-82 मिनट जो है वो लगभग इस प्रोसीजर में लग जाएंगे उन तमाम लोगों को बाहर निकालने में। तो इतना समय जो है वो लग सकता है और जल्द ही जल्द जो है जो कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें हैं जो हम लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि टनल में एक्टिविटी जो है वो बहुत तेज हो चुकी है। तमाम जो जवान है सेना के कहें, उत्तराखंड के पुलिस के जवान कहें, एनडीआरएफ के जवान कहें, एसडीआरएफ के जवान कहें या तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं, अब आज उनके चेहरों पर जो है खुशी की मुस्कुराहट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अभी जब तमाम राहत एवं बचाव कार्य की जो अभी काम हुआ उसके चलते जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो तमाम आला अधिकारी जो है वहाँ खुश नजर आए। उनके चेहरे की जो रौनक थी, उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो देखने को मिली है गरिमा, क्योंकि लगातार 17 दिन हो चुके हैं और ये मेहनत की मुस्कुराहट हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना बड़ा प्रयास और इतनी बड़ी जंग जो है वो आज जो है यहाँ के उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल पर जो है जीतने को देखने को मिली है। और
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि 17 दिनों में दुआओं और दवाओं के साथ साथ जो दौर चला है वो कहीं ना कहीं एक दुआएं जो है वो ऊपर वाले ने मानी है। जो वहाँ पर बाबा बोखनाथ का मंदिर था वो लोगों के वहाँ के स्थायी लोगों की ये भी बिल्कुल राजेश जी, आपके पास लौटेंगे और भी जानकारी हम लेंगे, क्योंकि अब इंतजार बस खत्म होने को है, कुछ ही पलों की देरी है, जिसके बाद वो घड़ी आ जाएगी जब ये मजदूर बाहर निकलकर सामने आएंगे। इसी बीच बड़ी जानकारी, जहां पर स्ट्रेचर पर गद्दे लगाए गए हैं और बस प्रक्रिया की शुरू होने की देरी है, जिसके बाद एक एक कर मजदूर टनल से बाहर आ जाएंगे। सिलक्यारा टनल से जुड़ी है बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। तो इस वक्त की आम खबर, जहां पर सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, बस इंतजार उस पल का है जब ये निकलकर बाहर आएंगे और ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। अब बस प्रक्रिया शुरू की जानी है जिसमें मजदूरों को इस टनल से बाहर निकाला जाएगा। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू होने की बात सामने आई है, यानी मजदूरों को निकाले जाने की भी प्रक्रिया शुरू होने की बात सामने आई। टनल के अंदर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं और अपने अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। रस्सी सीढ़ी लेकर लगातार जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो यहां पर पहुंची हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, स्ट्रेचर पर गद्दे भी लगा दिए गए हैं और सभी को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। तो मेडिकल टीम भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। बस कुछ पलों का इंतजार, जब वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें ये मजदूर सुरक्षित इस टनल से बाहर निकल कर आएंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का